तो आईपीएल 2025 में सबसे खतरनाक पेस अटैक कौन सी टीम के पास है और कौन सी टीम के पेस अटैक में कितना दम, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर मैंने रखा है लखनऊ सुपर जायंट को, जिनके पेस अटैक में होंगे आवेश खान, मोहसिन खान और आकाशदीप। अब आकाशदीप इसलिए क्योंकि इनके जो पेसर है मयंक यादव वो आधे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, तो इसलिए आकाशदीप भाई सीधे स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में भाई स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले आकाशदीप की। तो आकाशदीप भाई पिछले सीजन तो इनको आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिला था। बाकी इनके ओवरऑल जो आईपीएल रिकॉर्ड हम देखें तो ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड भाई इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 7 ही विकेट निकाले और 11.5 की इनकी इकोनॉमी थी। भाई डोमेस्टिक में तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आईपीएल में आज तक ये परफॉर्म नहीं कर पाए। अब देखते हैं भाई इस साल ये किस तरह का ये प्रदर्शन करते हैं। वहीं इनके साथ होंगे मोहसिन खान। तो मोहसिन खान भाई आधी टाइम अपनी इंजरी से परेशान रहते हैं और अपनी इंजरी के चलते वो अपने फुल पोटेंशियल पर बॉलिंग नहीं कर पाते और इसलिए उनकी बॉलिंग में इतनी धार दिखती नहीं है। वहीं पिछले सीजन की उनकी बात करें तो 10 मैच खेले थे और 10 विकेट निकाल दिए थे, जहाँ 10.1 की इनकी इकोनॉमी थी। तो इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन विकेट तो निकाले थे। लेकिन ये बॉलर अच्छे हैं, लेकिन अपनी इंजरी की वजह से ज़्यादा भाई बॉलिंग में दम नहीं लगा पाते हैं। वहीं इनके साथ होंगे आवेश खान, जो कि भाई ये अनुभवी पेसर है, बहुत टाइम से आईपीएल खेलते आ रहे हैं 2018, 19, 20 से, और अपने भाई बॉलिंग के चलते इंडिया के लिए भी प्रदर्शन कर चुके हैं और लखनऊ के लिए भी पहले खेल चुके हैं। बाकी पिछले सीजन की इनकी बात करें तो 15 मैच में 19 विकेट निकाल दिए थे और इकोनॉमी थी 9.6 की। तो इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब इस जो हम बात करेंगे पिछले सीजन तो भाई सारे बॉलर की इकोनॉमी ज़्यादा ही थी, तो इकोनॉमी पे आप कम ध्यान देना। बाकी 15 मैच में 19 विकेट निकाले तो 9.6 की इकोनॉमी थी और बॉलर अच्छे भाई पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग करते और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते। बस लखनऊ का पेस अटैक भाई यूँ है कि नॉर्मल मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा, लेकिन मुश्किल सिचुएशन में या फिर बड़े मैच में भाई इनका पेस अटैक हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि अनुभव नहीं है इनके पेस अटैक में। और बैकअप में भी इनके पास भाई शेमार जोसफ वगैरह है जो जिनमें ज़्यादा दम ही नहीं, तो इसलिए टीम आती भाई सब नंबर 10 पर। बात करते हैं भाई नंबर 10 से नंबर 9 की। तो नंबर 9 पर है भाई सब राजस्थान रॉयल। इनके पेस अटैक में होंगे जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को रिटेन करके लाए थे, तो भाई संदीप शर्मा राजस्थान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं भाई पिछले 2-3 सालों से। और इनके पिछले सीजन के रिकॉर्ड देकर संदीप शर्मा के तो 10 मैच में 13 विकेट निकाल दिए थे और 8 की इकोनॉमी थी। तो भाई बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, इकोनॉमी भी अच्छी है और 13 विकेट भी निकाले संदीप शर्मा ने, और पावर प्ले में भी डाल रहे हैं राजस्थान के लिए और डेथ में भी बहुत अच्छी यॉर्कर इन्होंने डाली है। वहीं इनके साथ होंगे भाई साहब जोफ्रा आर्चर, होम कमिंग। पिछले सीजन तो इंजर्ड थे। बाकी इनके ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड देखे तो 40 आईपीएल मैच खेले और 48 विकेट निकाल रखे हैं और 7.4 की इकोनॉमी है। तो भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया राजस्थान के लिए। तो जब भी खेले राजस्थान के लिए तो बहुत इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इस बार राजस्थान लेकर ये भाई साहब तुषार देशपांडे को। तो तुषार देशपांडे को भाई साहब सीएसके ने भाई बहुत अच्छा बना के भेजा है, जहाँ पिछले सीजन उन्होंने 13 मैच में 17 विकेट निकाल दिए थे, 8.8 की इकोनॉमी थी। तो पहले जब तुषार देशपांडे खेलते थे आज से 2-3 साल पहले, तो उनकी इकोनॉमी 11, 12, 13 ऐसी चलती थी, लेकिन सीएसके ने बहुत अच्छा बॉलर बना दिया और अब भाई इसी दम पर भाई ये इंडिया के लिए भी खेल चुके तुषार देशपांडे। तो भाई बॉलिंग अच्छी करते हैं। अब देखना होगा राजस्थान के लिए कैसा है परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी राजस्थान के बैकअप में भी भाई ज़्यादा वो दम नहीं है, मतलब कोयना मफा का वो 18-19 साल का लड़का भाई पिछली बार उसको बहुत मारा था, और फजल हक फारूकी है, बाकी आकाश मधवाल है। तो इनका पेस अटैक मतलब इतना ज़्यादा दमदार नहीं दिख रहा है। बाकी जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे ये तो अच्छे बॉलर है। बाकी बेंच स्ट्रेंथ जो इनकी इतनी ज़्यादा दमदार नहीं दिख रही है, तो इसलिए भाई ये टीम आती नंबर 9 पर। बात करते भाई नंबर 8 की। तो नंबर 8 पर भाई मैंने रखा है आरसीबी को, जिनके पेस अटैक में होंगे भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल। तो यश दयाल को इन्होंने रिटेन किया था और जब गुजरात में वो पिटाई हुई थी उसके बाद आरसीबी में तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इस साल भी देखना होगा किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले सीजन तो इन्होंने 14 मैच में 15 विकेट निकाल दिए थे और 9 की इनकी इकोनॉमी थी। तो ये भी अच्छे गेंदबाज है भाई साहब, स्विंग विंग करवाते हैं, देश में भी अच्छी डालते हैं भाई साहब। और 14 मैच में 15 विकेट निकाल ही दिए थे और इस सीजन भी उम्मीद है अच्छा तो परफॉर्म कर देंगे। आरसीबी ने भी रिटेन किया है। वहीं इनके साथ भाई जोश हेजलवुड की वापसी हो गई एक बार फिर से। पिछले सीजन इंजर्ड रहे थे, खेले नहीं थे, लेकिन अब खेलना है। और इनके आईपीएल रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है भाई, 27 आईपीएल मैच खेले और 35 विकेट निकाल रखे हैं, जहाँ 8 की इनकी इकोनॉमी है। तो बहुत अच्छे बॉलर है और ऑस्ट्रेलियन पेसर है भाई, तगड़ा परफॉर्मेंस तो करेंगे। लेंथ बॉल हिट करते हैं और पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। वहीं इनके साथ भाई भुवनेश्वर कुमार को जब आरसीबी ने बाय करा तो ये बहुत अच्छी बाय थी इनकी। भुवनेश्वर कुमार बहुत ज़्यादा अनुभव लेके आते हैं और आरसीबी की जो चिन्ना स्वामी की विकेट है वहाँ अनुभव बॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भाई बहुत ज़्यादा पिटाई होती है बॉलर्स की। तो वहाँ भुवनेश्वर कुमार बॉलर आपको मैच जिता के देगा, भुवनेश्वर कुमार, और मुश्किल सिचुएशन में ये मैच निकाल के भी देगा और बड़े मैच में विकेट निकाल के देगा, परफॉर्मेंस करके देगा आपको। पिछले सीजन के इसके रिकॉर्ड देखे तो 16 मैच खेले थे और 11 विकेट निकाले थे सिर्फ, और 9.3 की इकोनॉमी थी।
तो भाई एक सीजन खराब होने से भाई बॉलर खराब नहीं हो जाता। बाकी इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है, इनके भाई बैकअप में नुआन तुषारा है। मुंबई के लिए उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी थी, 7 मैच में 8 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी। और लुंगी एनगिड की तो भाई इकोनॉमी ज़्यादा ही रहती है, विकेट टेकर बॉलर है लेकिन इकोनॉमी ज़्यादा रहती है। बाकी भाई इनके ठीक ठाक ही बोलेंगे, जो लुंगी एनगिटी है, नुआन तुषारा, उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो आरसीबी को इन्हीं बॉलर से काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए टीम आती है भाई नंबर 8 पर। बात करते भाई साहब नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर मैंने रखा है केकेआर को, जिनके लिए भाई पेस अटैक में होंगे हर्षित राणा, वैभव अरोरा और एंड्रिक नोकिया। तो भाई इनका लगभग वही पिछले साल वाला ही पेस अटैक है, जहां आंद्रे रसल भी पेस अटैक में भाई साथ निभाएंगे। बस मिचेल स्टार्क गए हैं, उसकी जगह लेके आ गए एंड्रिक नोकिया। या तो एंड्रिक नोकिया खेलेंगे या फिर स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस एंड्रिक नोकिया के ये। तो एंड्रिक नोकिया की बात कर ले तो भाई साहब पिछले सीजन बहुत खराब गया था इनका, 6 मैच में 7 विकेट निकाले थे और 13 की इकोनॉमी थी इनकी। तो पिछले 2 सीजन से एंड्रिक नोकिया की पिटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी ये पिछले जब नए नए आए थे बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे, बाकी इंजरी के चलते भाई इनका भी मतलब करियर थोड़ा डाउन चले गया है। वहीं बात करें वैभव और अरोरा की, तो पिछले सीजन इन्होंने 10 मैच में 11 विकेट निकाल दिए थे और 9 की इनकी इकोनॉमी थी। तो ये पावर प्ले के बॉलर है, दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं और पावर प्ले में भी विकेट चटका के दे देते हैं, वही ज़्यादातर ऐसा इनका देखा गया है। और ये बॉलर बहुत अच्छे हैं, बस अनुभव की थोड़ी कमी है, बाकी सीख जाएंगे धीरे धीरे और अच्छी। वहीं साथ में होंगे हर्षित राणा, जो कि भाई इतनी खतरनाक बॉलिंग करी आईपीएल में कि इंडिया के लिए इनको खेलने का मौका मिला। सबदुरी खेले और चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने 2-3 मैच जो खेले। तो हर्षित राणा और पिछले सीजन इन्होंने 11 मैच में 19 विकेट निकाल दिए थे भाई साहब, और इकोनॉमी थी इनकी 9 की। तो हर्षित राणा बहुत अच्छे बॉलर है भाई साहब, पावर प्ले में अच्छी स्विंग करवाते, डेथ में यॉर्कर डालते, कटर डालते, स्लोअर डालते, इनके पास भाई सारे हथियार हैं। तो ये बॉलर बहुत अच्छे हैं। वही भाई केकेआर के भाई साथ में आंद्रे रसल जो है वो साथ निभा देंगे, और स्पेंसर जॉनसन इनके पास भाई एक लेफ्ट आर्मर, वो बहुत अच्छा बॉलर है। तो भाई केकेआर के पेस अटैक में भी दम तो है, बस मिचेल स्टार्क गए हैं, बाकी वही उनका पेस अटैक है, तो ये भी अच्छा पेस अटैक है। वहीं बात करते हैं अब नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर मैंने रखा है पंजाब किंग्स को। इनके पेस अटैक में होंगे अर्शदीप सिंह, मार्को येंसन और यश ठाकुर। यश ठाकुर पिछले 2 साल से लखनऊ के लिए खेलते जा रहे हैं और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। और पिछले सीजन की बात करें तो 10 मैच में 11 विकेट निकाल दिए थे, इकोनॉमी 11 की थी इनकी, तो इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी। इकोनॉमी तो पिछले सीजन सारे बॉलर की ज़्यादा ही थी, तो ज़्यादा उस पर ध्यान देना नहीं। बाकी 10 मैच में 11 विकेट निकाल दिए थे और डेथ में बहुत अच्छी यॉर्कर डालता है भाई साहब ये खिलाड़ी। तो यश ठाकुर मुझे लगता है वे करेंगे, और यश ठाकुर की जगह ये लोकी फर्ग्यूसन को भी खिला सकते हैं, क्योंकि रिक्की पोंटिंग है, अगर जोश इंग्लिश को बाहर करें तो ये लोकी फर्ग्यूसन को भी खिला सकते हैं, या फिर विशाख विजय कुमार भी है इनके पास। तो भाई इस स्पोर्ट पर ये मुझे तो लग रहा है अभी तो यश ठाकुर खेलेंगे, बाकी लोकी फर्ग्यूसन भी यहाँ खेल सकते हैं। बाकी बात करें मार्को येंसन की, तो पिछले सीजन तो इनको भाई 1-2 मैच खेलने का ही मौका मिला था। बाकी ये भाई 7 फुट 2 इंच के तो ये है, और इतने ऊपर से लेफ्ट आर्मर भाई बॉल डालते और तगड़ी स्विंग करवाते, पावर प्ले में दोनों तरफ स्विंग करवाते, और डेथ में भी तेज तर्रार यॉर्कर डालते और 145-146 की लगातार गति से डालते हैं। तो ये बॉलर अच्छे हैं, और आईपीएल में अगर इनके ओवरऑल रिकॉर्ड देखो 21 मैच में 20 विकेट निकाले और 9.5 की इकोनॉमी है। तो आईपीएल में विकेट कम मिले और इकोनॉमी भी थोड़ी ज़्यादा रही है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस करते भाई साहब। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा, और साउथ अफ्रीका की T20 लीग में बहुत ज़्यादा ये विकेट निकल के आ रहे हैं। वहीं अर्शदीप है, तो अर्शदीप भाई इस बार मुझे लगता है इस आईपीएल में भड़ास निकाल देंगे पूरी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच खेलने का। तो मुझे लगता है वो भड़ास इस बार आईपीएल में निकलेगी। और पिछले सीजन की बात करें 14 मैच में 19 विकेट निकाल लिए थे और 10 की इकोनॉमी थी। तो पिछले सीजन भी विकेट बहुत अच्छे निकाल लेते और पावर प्ले में डालते, डेथ में डालते, और कंप्लीट बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर, मतलब विकेट आपको निकाल के देंगे। बाकी इनके भाई बैकअप जो है ना, उनके पास बहुत खतरनाक बैकअप है। बाकी मार्कस स्टोइनिस तो इनका साथ निभाएंगे, पेस अटैक में ऑलराउंडर है वो तो साथ देंगे। बाकी बैकअप में लोकी फर्ग्यूसन इनके पास है, विशाख विजय कुमार है, कुलदीप सेन है, और जावियर बाटलेट ऑस्ट्रेलिया के एक और। तो इनका बैकअप पेस अटैक भी भाई साहब, बेंच स्ट्रेंथ भी इनकी खतरनाक है। तो भाई इनका पेस अटैक भी बहुत दमदार लग रहा है पंजाब को इस सीजन। बात करते भाई नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर मैंने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स को। इनके लिए भाई पेसर होंगे मतीसा पथिराना, सैम करन वापसी भाई साहब, घर वापसी, और खलील अहमद। खलील अहमद की बात करें तो भाई दिल्ली के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे थे, उसके पहले हैदराबाद में खेलते थे, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, और लेफ्ट आर्म पेसर है, और भाई पावर प्ले के बॉलर है, तगड़े बॉलिंग करते पावर प्ले में वगैरह में। और पिछले सीजन भी दिल्ली के लिए भाई साहब 14 मैच में 17 विकेट निकाल दिए थे और 9.5 की इकोनॉमी थी। जबकि दिल्ली का फिरोज शाह कोटला तो भाई साहब बॉलर्स के लिए मैदान ही नहीं हो, मतलब इतना छोटा मैदान है भाई, रन बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। पिछले सीजन भी 200 रन से ऊपर जा रहे थे वहाँ पे भी इतनी अच्छी बॉलिंग करी, तो भाई साहब बॉलर में दम तो है और अनुभव बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बहुत टाइम से खेलते आ रहा है ये खिलाड़ी। वहीं इनके साथ होंगे भाई साहब सैम करन,
तो ये भी भाई चेन्नई में आया, परफॉर्मेंस कर देगा क्योंकि चेन्नई ने इसको बनाया था, एक बार फिर चेन्नई में आ गया भाई सब बनने। और मुझे लगता है भाई चेन्नई के विकेटों पर ये भी एक अच्छी कटर वटर डालता है, पावर प्ले में भी ये भी कंप्लीट बॉलर है मतलब, और लेफ्ट आर्मर है, और सीएसके में भाई धोनी के अंडर में परफॉर्मेंस कर ही देगा। और पिछले सीजन भी इन्होंने भाई 13 मैच में 16 विकेट निकाल दिए थे, इकोनॉमी 10 की थी। तो भाई पिछले सीजन भी विकेट निकाले और विकेट टेकर बॉलर है, और इस साल तो फॉर्म में भी आ रहा है। वहीं इनके साथ होंगे मतीसा पतिराना, ये तो बहुत खतरनाक ही बॉलर लेके आ गए भाई महेंद्र सिंह धोनी, अलग ही जाने कहाँ से खोज करी और इतना खतरनाक बॉलर लेके आ गए। जहाँ पिछले सीजन सबकी इकोनॉमी 10-11, 10-11, 9-10 ऐसी चल रही थी, वहाँ इसके भाई पिछले सीजन की रिकॉर्ड देखो, 6 मैच में 13 विकेट, 7.5 की इकोनॉमी। भाई ये बॉलर है क्या कोई मतीसा पतिराना? ये सारे मैच खेल लेता तो भाई सीएसके क्या करती भाई, क्वालिफाई कर जाती आराम से। ये आदि वो इंजर्ड ही रहा, लेकिन उसकी इंजरी की वजह से भाई थोड़ा लफड़ा हो गया। बहुत खतरनाक बॉलर है, और जबकि ये 7.5 की इकोनॉमी, ये 2 ओवर तो डेथ में डालता है, डेथ में सबसे ज़्यादा पिटी होती है, लेकिन वहाँ पे भी 7.5 की इकोनॉमी, मतलब बॉलर में बहुत दम तो है। और 150 की गति से यॉर्कर आती तो हर भाई आसान नहीं है खेलना। तो ये सीएसके का पेस अटैक में भी दम तो है, और इस बार तो इनके भाई बेंच स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है। अगर खलील अहमद नहीं खेले तो भाई अंशुल कंबोज है, और नेथन एलिस भी इनके लिए भाई स्टार्ट कर सकते हैं, 4-4 पेसर के साथ ही जा सकते हैं। अगर ये चेन्नई में खेलेंगे तो नूर अहमद को रखेंगे, चेन्नई से बाहर गए तो नेथन एलिस, जेमी ओवर्टन या अंशुल कंबोज खेलेंगे इनके लिए। तो चेन्नई का पेस अटैक भी भाई साहब दमदार तो बहुत है, इसलिए ये आता है भाई साहब नंबर 5 पर। बात करते हैं भाई साहब नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर मैंने रखा है गुजरात टाइटन को। इनके पेस अटैक में होंगे भाई साहब कागिसो रबाडा, इंटरनेशनल पेसर अनुभवी, मोहम्मद सिराज एक और अनुभवी, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा। तो भाई इनका पेस अटैक भी दमदार तो है। जहाँ कागिसो रबाडा की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल पेसर है और प्रदर्शन करना जानते हैं, बड़े मंच के खिलाड़ी है। जहाँ पिछले सीजन 11 मैच में 11 विकेट निकाल दिए थे और 8.8 की इनकी इकोनॉमी थी। तो भाई कागिसो रबाडा भी अच्छे बॉलर है और कंप्लीट बॉलर है, एकदम पावर प्ले से लेकर डेथ में कहीं पे भी डलवा लो आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे। वहीं मोहम्मद सिराज तो आप जानते ही है, मियाँ भाई साहब खतरनाक परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले सीजन 14 मैच में 15 विकेट निकाल दिए थे और 9 की इनकी इकोनॉमी थी। और आरसीबी से भाई इन्होंने, आरसीबी ने इनको बाहर कर दिया, और इस बार लगता है आरसीबी के खिलाफ जिनका ज़्यादा प्रदर्शन आने वाला है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दिखेगी। तो मोहम्मद सिराज तो भाई मियाँ भाई तगड़े पेसर है। वहीं इनके साथ होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह ईशांत शर्मा भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा ही करेंगे, तेज़ गति से डालते हैं, 145, 146 और हिट द डेक गेंदबाजी अच्छी करते हैं। बाकी पिछले 1-2 साल से इंजरी चल रहे हैं। बाकी इनके ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड देखो तो 51 मैच में 49 विकेट निकाले हैं और 8.9 की इकोनॉमी है। तो ये जो पिछले भाई 2020 के पहले के आंकड़े, बाकी पिछले लास्ट इनके 2 सीजन देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया भाई साहब, राजस्थान के लिए खेले थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बाकी इन पास बैकअप में ईशांत शर्मा है, जेराल्ड कोटजी है, तो इनका पेस अटैक भी बहुत दमदार है और अनुभवी पेस अटैक है इनका। मतलब हर किसी टीम के पास मतलब इतना अनुभव नहीं है, इनके पास रबाडा है, मोहम्मद सिराज है, ईशांत शर्मा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, तो इनका पेस अटैक भाई साहब बहुत तगड़ा है। बात करते भाई नंबर 4 से, अब चलते नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है दिल्ली कैपिटल्स को। इनके पेस अटैक में होंगे भाई साहब मिचेल स्टार, टी नटराजन, थंगारासु नटराजन और उसके बाद मुकेश कुमार, और बैकअप में इनके पास है भाई साहब मोहित शर्मा, तो भाई दुष्मंता चमीरा। तो इनका पेस अटैक भाई साहब बहुत दमदार है। जहाँ मिचेल स्टार के आने से तो भाई बहुत जोर आया भाई इनके पेस अटैक में। जहाँ मिचेल स्टार के पिछले सीजन के आईपीएल रिकॉर्ड भी देखे तो 13 मैच में 17 विकेट निकाल दिए थे और 10.5 की भाई इनकी इकोनॉमी थी। तो विकेट तो निकाल दिए थे, इकोनॉमी तो पिछले सीजन सभी की ज़्यादा थी। फ्लैट विकेट बना रहे थे तो वहाँ बॉलर क्या ही करते, वही बॉलर को मदद मिल ही नहीं रही थी इतनी ज़्यादा, सारे मदद बैट्समैन को मिल रही थी, तो इसलिए सारे बॉलर की इकोनॉमी ज़्यादा है। बाकी 13 मैच में 17 विकेट निकाल दिए थे। और मिचेल स्टार्क भाई क्या मतलब बुमराह के बाद यही बॉलर है दुनिया में अभी तो करंट में सबसे खतरनाक, तो मिचेल स्टार्क है। उसके बाद नटराजन की बात करें तो पिछले सीजन भाई साहब 14 मैच में 19 विकेट निकाल लिए थे और 9 की इनकी इकोनॉमी थी। तो नटराजन तो भाई हम देख ही रहे पिछले 4-5 सालों से परफॉर्मेंस करते हैं और डेथ में जाने जाते हैं, डेथ के लिए डेथ में लगातार यॉर्कर डालते हैं और डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। वहीं मुकेश कुमार की बात करते भाई ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और इंडिया के लिए भी खेल गए अपनी बॉलिंग के दम पर ही है। और पिछले सीजन भी 10 मैच में 17 विकेट निकाल दिए थे, जहाँ 10 की इनकी इकोनॉमी थी, 10.3 की इनकी इकोनॉमी थी। तो भाई फिरोज शाह कोटला जैसे छोटे से मैदान पर 10 मैच में 17 विकेट निकाल देना फ्लैट विकेट पर, बॉलर में दम तो है भाई साहब। और इनके साथ मोहित शर्मा भी है, ज़रूरत पड़ी तो वो भी आ जाएंगे, और वो तो भाई विकेट टेकर बॉलर, बहुत ज़्यादा अनुभव उनके पास है और कटर डालते, स्लोअर डालते और विकेट निकाल के देते हैं। और दुष्मंता चमीरा भी इनके पास है। बाकी इनसे ही काम हो जाएगा, ये तीनों ही काफ़ी है। तो इसलिए भाई
दिल्ली का भाई पेस अटैक आता है नंबर 3 पर। बात करते हैं अब नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर मैंने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद को। इनके पेस अटैक में भाई साहब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, उसके बाद मोहम्मद शमी एक और ताबड़तोड़ इंटरनेशनल प्लेयर, उसके बाद हर्षल पटेल, पर्पल पटेल, ये खतरनाक प्लेयर है। हर्षल पटेल की बात करें तो पर्पल पटेल ही नाम रख दो इनका, तो पिछले 4-5 सीजन देखो तो 2 बार पर्पल कैप इन्होंने जीत ली है, और पिछले सीजन 14 मैच में 24 विकेट निकाल दिए थे भाई साहब। जहाँ सारे बॉलर की मतलब खतरनाक पिटाई विटाई हो रही है, वहाँ ये भी भाई विकेट निकालने में चूक नहीं रहते। 14 मैच में 24 विकेट निकाल दिए थे, और 9.7 की इनकी इकोनॉमी थी। तो कटर डालते, स्लोअर डालते, डिप करते हुए यॉर्कर डालते और डेथ के लिए जाने जाते हैं खासकर, और विकेट मतलब बॉलर इनको अटैक करने जाता है और बॉल खड़ी हो जाती है और विकेट निकाल के दे ही देते हैं, और अनुभव बहुत ज़्यादा है भाई साहब। तो हर्षल पटेल एक तरफ है, दूसरी तरफ मोहम्मद शमी पिछले सीजन तो इंजर्ड थे, बाकी इनके ओवरऑल IPL रिकॉर्ड देखें हम तो 110 मैच खेले हैं, अनुभव ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 127 विकेट निकाले हैं और 8.4 की इकोनॉमी है। तो शमी भाई साहब बहुत ज़ोरदार बॉलिंग करते हैं। वहीं इनके साथ होंगे पैट कमिंस, 16 मैच में 18 विकेट निकाल दिए थे पिछले सीजन, और 9.3 की इनकी इकोनॉमी थी। तो पैट कमिंस तो भाई ऑस्ट्रेलियन अनुभवी कप्तान है, ज़्यादा उनकी बात करने की जरूरत ही नहीं, बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हैं। 16 मैच में 18 विकेट निकाल लिए थे। एक तरफ मोहम्मद शमी, एक तरफ हर्षल पटेल, वहीं इनका साथ दे देंगे नीतीश कुमार रेड्डी। तो भाई क्या तगड़ा पेस अटैक इनका है यार भाई साहब, तगड़ा इनका पेस अटैक है, इनसे ही काम हो जाएगा। वहीं बात करते भाई अब नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर आती भाई साहब मुंबई इंडियंस। इनके पेस अटैक में होंगे जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, और साथ निभा देंगे हार्दिक पांड्या। सारे इंटरनेशनल बॉलर, सारे अनुभवी बॉलर भाई, सबके पास भर भर के भाई अनुभव है। बुमराह ले लो, ट्रेंट बोल्ट ले लो, दीपक चहर ले लो, हार्दिक पांड्या ले लो। बात करते भाई दीपक चहर की, तो CSK से आ रहे हैं बहुत टाइम बाद, और परफॉर्मेंस देखते भाई इस सीजन वानखेड़े के पिच पर भाई तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि वो पिच इनको बहुत शूट करेगी। पिछले सीजन इंजरी बहुत रही थी इनको, और बाहर भी हो गए थे, और 8 मैच खेले थे पिछले सीजन और 5 विकेट निकाले थे, और 8.5 की इनकी इकोनॉमी थी। बाकी वानखेड़े के पिच पर भाई बहुत तगड़ी स्विंग करवाते हैं दीपक चहर, आउट स्विंग, इन स्विंग बहुत तगड़ी, मतलब शुरू के 3 ओवर लगातार डाल देंगे स्ट्रेट। वहीं साथ में होंगे ट्रेंट बोल्ट, जो फुटबॉल खिला देते हैं शुरुआत में। 15 मैच में 16 विकेट निकाल दिए थे पिछले सीजन भी, और 8.3 की इनकी इकोनॉमी थी। तो एक तरफ लेफ्ट आर्म, एक तरफ राइट आर्म, दीपक चहर, दोनों तरफ से अंधाधुंध स्विंग हो रही। ओपनर मुझे नहीं लगता इस टीम मुंबई से जो भी खेलेगा वो ओपनर परफॉर्मेंस कर भी पाएगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर से भी काम नहीं हो, तो बुमराह तो यही है इनके पास। शुरू के 1-2 मैच में शायद ये बाहर रहेंगे, 2-3 मैच, बाकी उसके बाद तो आ ही जाएंगे, उसके बाद टीमें का जाएगी। इतना खतरनाक पेस अटैक है भाई साहब, बॉलर को पानी पिला देंगे। बुमराह की बात करें, जहाँ सबकी पिटाई हो रही थी, ये एक और भाई खतरनाक रिकॉर्ड है। जहाँ इतने मतलब 9-10 की इकोनॉमी चल रही थी, सबकी पिटाई हो रही थी, वहाँ बुमराह का परफॉर्मेंस देखो आप पिछले सीजन का। 13 मैच में 20 विकेट और 6.5 की इकोनॉमी। पहले हमने पथिराना का देखा था, 7.5 की इकोनॉमी थी। ये तो बुमराह तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इनका जैसा कोई है ही नहीं बॉलर, इसलिए नंबर 1 है भाई। सबकी पिटाई हो रही है, 13 मैच में 20 विकेट निकाल के 6.5 की इकोनॉमी, बुमराह भाई साहब, और साथ में हार्दिक पांड्या रहेंगे। तो भाई क्या खतरनाक पेस अटैक इन मुंबई इंडियंस का भाई साहब। मुंबई अपने पेस अटैक के लिए जानी जाती है, और इस बार फिर इन्होंने भाई वही काम किया है, तगड़े पेसर लेके आए हैं। तो मुझे लगता है भाई नंबर 1 मुंबई इंडियंस ही है। बाकी भाई ये मेरी लिस्ट थी, बाकी आप कमेंट करके बताओ आपकी नंबर 1 कौन है। मुझे तो लगता है मुंबई के अलावा कोई नंबर 1 भी है, और दूसरे नंबर पर हैदराबाद, और तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स। आपके टॉप 3 बताओ। बाकी नंबर 1 तो मुझे लगता है भाई आपके मुंबई इंडियंस होंगे। बाकी आपके बताओ कमेंट करके, आपका अगर कोई लग रहा हो नंबर 1 आपको SRH लग रही हो, DC लग रही हो, तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो।